आरक्षण किसको मिलना चाहिए? किसान के बच्चे को या कृषि मंत्री के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को या लेबर मिनिस्टर के बच्चे को, कंपाउंडर के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए, डॉक्टर के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब जो गांव में रहता है साइकिल से चलता है उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए, जो शहरों में BMW मर्सिडीज से घूम रहे हैं इनके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। आखिर आरक्षण की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? आरक्षण के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? जो पेट्रोल पंप पे तेल भरता है उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए, पेट्रोल पंप के मालिक के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। जिस परिवार में कभी एक भी बार आरक्षण का लाभ नहीं मिला उस परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए, या जिस परिवार में आरक्षण के सहारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन चुके हैं लोग, उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। सांसद, विधायक, मंत्री के बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। ये गांव में गरीब जो रहता है, जो खेती करता है, किसानी करता है, मजदूरी करता है, उसके बच्चे को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा होना जरूरी है। आखिर आज की डेट में अब होमगार्ड के बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन होम मिनिस्टर के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। चपरासी के बच्चे को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो कप्तान है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, उनके बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जो IG, DIG, DGP हैं उनके बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। सिपाही के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों कंटिन्यू रहना चाहिए? भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई थी मात्र 10 साल के लिए, वो भी केवल SC ST के लिए, बाकी किसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी ही नहीं। और अगर 10 साल से बढ़ाना है तो संसद में चर्चा होनी चाहिए कि जिनको जिनको फायदा मिल चुका है उनको दोबारा क्यों मिल ले। एक परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, ठीक है, वो ऊपर उठ गए, अब दूसरे को मिले जिसको कभी नहीं मिला। आखिर आज की डेट में रामनाथ कोविंद जी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बहन मायावती जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? चिराग पासवान जी के परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे जी साहब, A राजा साहब, चंद्रशेखर आजाद, रावण, वो भी सांसद हैं, उनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? जीतन राम मांझी, नारायण स्वामी, रामदास अठावले के परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, कांराड संगमा, जोल ओराम, किरण रिजिजू, करिया मुंडा, मनसुख भाई बसावा, इनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस KG बालकृष्ण साहब, जस्टिस HK सेमा साहब, BR गवई साहब, CT रवि कुमार साहब, इनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, टीना डाबी जी, उदित राज जी, इनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? मिलिंद कांबले, कल्पना सरोज, राजेश सरैया, अशोक खांडे, राजा नायक, ये लोग तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, इनका बड़ा कारोबार है, इनके परिवार को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? मेरा मानना है जिस परिवार में एक भी बार आरक्षण मिल चुका है अब उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। अब तो उसी परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए जिसके परिवार को कभी आज तक लाभ मिला ही नहीं। साइकिल से चलने वाले, गांव में रहने वाले, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले, वो जो दलित परिवार हैं, वो शोषित परिवार हैं, जो वास्तव में आदिवासी परिवार हैं, जिन्होंने आज तक शहर का मुंह तक नहीं देखा, जिनकी आय से अधिक टोटल इनकम साल भर की 1 लाख 2 लाख भी नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए अब नियम बनना चाहिए, एक परिवार एक बार आरक्षण, और मैक्सिमम जो लिमिट होनी चाहिए कि साल भर में अगर पूरे परिवार की आय 6 लाख से ज्यादा है आरक्षण का नाम नहीं मिलेगा। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको आज तक कभी नहीं मिला, जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, जो नाई का काम करते हैं, जो धोबी का काम करते हैं, जो मोची का काम करते हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये बड़े बड़े जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, फ्लाइट से घूम रहे हैं, AC का टिकट लेके रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, जिनके पास अपना खुद का व्यापार है, अपनी हॉस्पिटल है, अपना स्कूल है, अपना कॉलेज है, अपनी मर्सिडीज है, उनको आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? मेरा मानना है आरक्षण की समीक्षा करना बहुत जरूरी है, और अगर सरकार नहीं करेगी तो मुझे लगता है ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए रिजर्वेशन की समीक्षा बहुत जरूरी है।